तहसील मिलक के ग्राम सिलाईबड़ा के मंडरा सिंहपुरा में दिव्यांग ज्ञान सिंह के लिए आवास निर्माण हेतु आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने पहुंचकर दैविक विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले में मिशन समर्थ 2.0 के अंतर्गत गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जन सहयोग से आवास बनवाने की कवायद लगातार जारी है। दिव्यांग ज्ञान सिंह के लिए आवास की नींव रखने के साथ ही अब 10 लोगों के लिए जन सहयोग से आवास बनवाने हेतु भूमि पूजन हो चुका है, जिसमें से कुछ आवास निर्माणाधीन है और कुछ बनकर पूर्ण हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने ज्ञान सिंह के घर की स्थिति देखी और उनसे बातचीत करके आर्थिक संसाधनों और जीवन यापन करने के लिए रोजगार की स्थिति के बारे में पूछा। ज्ञान सिंह ने जिलाधिकारी से बताया है कि उनके पास जमीन नहीं है, जिस पर उन्होंने एसडीएम मिलक को निर्देशित किया है कि ज्ञान सिंह के लिए नियमानुसार पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जाए और साथ ही राशन कार्ड जारी करके शौचालय निर्माण हेतु उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले 2 माह के भीतर ज्ञान सिंह के आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने गरीब और दिव्यांग जनों के लिए स्थानीय स्तर पर आर्थिक संसाधन जुटाकर आवास बनवाने की प्रशासनिक पहल को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले संभ्रांत जन और समाज सेवियों की सराहना की और कहा है कि ऐसे लोग ही समाज में एक नई मिसाल कायम करके अपनी पहचान स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे समाज सेवी हैं। आप एक मुहिम चला रहे हैं रामपुर के अंदर, जो संभ्रांत लोगों से और कहीं ना कहीं गरीबों को कम्बिनेशन करने के बाद आप मकान बनवा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि आज 10वां मकान है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और कब तक ये मिशन चलता रहेगा? देखिए, जो हम लोग मिशन समर्थ में जब काम कर रहे थे, जिसमें हमने दिव्यांग बच्चे 61 दिव्यांग बच्चों का सर्जरी करा के और उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने के बाद में वो बच्चे चलने लगे, तो वहाँ से एक आइडिया आया कि जितने हमारे ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको जो बेघर हैं या कच्चे घर में रहते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें। अगर उनका नाम जो हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की या मुख्यमंत्री आवास योजना की, उसमें है तो उससे प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलवाएं, और उसमें नहीं है तो फिर हम लोग एक प्रयास करें कि समाज में बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पर कई बार उन्हें दिशा नहीं पता होती, तो वो एक हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों के जीवन में हम लोग उनकी छत का प्रबंध हो जाए। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक नीड होती है, अगर उसको हम लोग पूरा कर पाने में एक माध्यम बन सकते हैं और जो लोग हैं ऐसे निर्बल आय वर्ग के लोगों से जुड़ के उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रयास है। उसमें आज हमारा ये 10वां मकान की नींव हमने रखी है। एक मकान का हम लोग उसमें उद्घाटन भी कर चुके हैं और बाकी और 2-3 मकान अभी तैयार होने वाले हैं। तो एक लगातार ये प्रयास है कि आगे भी इस प्रकार के ऐसे लोग जो जिनका कोई सहारा नहीं है कहीं से भी, और कई बार शासकीय योजनाओं से भी नियमों के कारण वंचित रह जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से हम लोग अनाथ ना छोड़ें, उनको भी उनका हाथ थामे और जिला प्रशासन एक संवेदनशील तरीके से उनके साथ में खड़ा रहे, और जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इन लोगों से जोड़ा जाए, तो एक समाज में अच्छा वातावरण बनेगा। वही एक प्रयास है। अच्छा, ये किस तरीके से आइडिया है आपका? ये अलग ही चीज़ है, कलेक्टर तो बहुत रहे रामपुर के अंदर भी और नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ कुछ प्राथमिकताएं होते हैं, सबका एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है, तो उसी से दिमाग में विचार आ गया। फहीम खान की रिपोर्ट।